हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से बिगिनर ट्रेडर, न्यूबी ट्रेडर, कॉल और टिप्स पे भरोसा करने वाले ट्रेडर्स मार्केट में ट्रैप होते हैं और किस तरह से बिग प्लेयर इन्हें ट्रैप करते हैं, इनके एसल हिट करवाते हैं। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक देखना, बिकॉज दिस वीडियो विल गोना ऐड वैल्यू टू योर ट्रेडिंग सिस्टम। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मार्केट किन्हें बिगिनर ट्रेडर कहता है। नंबर 1, वो ट्रेडर जो सच में आज मार्केट में नए हैं। उन्होंने कल मोटिवेशनल वीडियो देखा, अपने रिलेटिव और फ्रेंड से सुना, उनके रेफरल कोड से डीमैट अकाउंट खोला और डीमैट अकाउंट खोलते ही ट्रेड करना शुरू कर दिए। नंबर 2, ये वो बिगनर ट्रेडर होते हैं जो मार्केट में ट्रेड काफी दिनों से कर रहे होते हैं बट दूसरों के दिए हुए कॉल्स और टिप्स पर। एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन, जो ट्रेडर महीनों से मार्केट में है बट बैक टेस्टिंग नहीं करते हैं, करते भी है तो वेरी रेयर। तो इन तीनों को मार्केट कहता है बिगनर ट्रेडर। तो अब देखते हैं कि जब ये खुद से ट्रेडिंग करते हैं तो ये गलतियां क्या करते हैं, या फिर कॉल्स पर उनका एसल हिट हो जाता है तो उनके बाद किस तरह से इनकी साइकोलॉजी बदल जाती है, किस तरह से गलतियां करते हैं मार्केट में, वो आज हम देखने वाले हैं। पहली गलती, मार्केट खुलने के बाद 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाना। पूरे प्राइस एक्शन को 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर नोटिस करना, इसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करना, इसी के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना। अगर मैं कल की प्राइस एक्शन ले लूं तो किस तरह से बिगिनर ट्रेडर ट्रैप होते हैं मार्केट में, वो मैं बताने जा रहा हूं। मेक श्योर कि आप वीडियो पे बने रहना, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेट मी फर्स्ट जूम आउट द चार्ट। ओके फाइन, जब मार्केट खुल रहा होगा उन्हें स्क्रीन पे बस इतनी ही चार्ट दिख रही होगी, बाकी का बैक वाला कुछ नहीं दिख रहा होगा। तो लेट्स सी कहां पे गलतियां करते हैं। उन्होंने अपना एक ट्रेंड लाइन पहले ही बना लिया होगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। उन्हें क्या लगा, प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन हुआ है, इसी कैंडल पे हमें रिटेस्ट भी मिल गया, अब तो मार्केट भाई बुलिश है, इस जगह का ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे। तो इन्होंने देखा कि जैसे इस कैंडल के इसके ऊपर गया तो हम अगली कैंडल पे क्या करेंगे, एंट्री ले लेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं कि चाहे ब्रेकआउट हुआ चाहे नहीं हुआ, ब्रेकआउट होने के पहले ही एसएल ऑर्डर लगाते हैं ओनली बिकॉज ऑफ फोमो, कि कहीं प्राइस छूट ना जाए, उसके डर से पहले ही ऑर्डर प्लेस करके रख देते हैं। और एसएल कहाँ रखेंगे, इसी कैंडल के नीचे, यहाँ कहीं, और बहुत से लोग डे लो के नीचे। तो दोनों केस में क्या हुआ, दोनों केस में एसएल हिट हुई है, एसएल हिट करा के मार्केट ऊपर। तो इस तरह से बिग प्लेयर्स बिगिनर को ट्रैप करते हैं, बिकॉज उन्हें अच्छी से पता है कि आप कहाँ गलती करोगे, क्योंकि जब वो बिगिनर थे तो वो अपनी गलतियां जानते थे कि हाँ मैंने यहाँ पर गलती की है, और लोग जब बिगिनर आएंगे तब ये गलती वैसे ही करेंगे। फिर देखो आप, फिर बिगिनर्स ने क्या गलती की होगी। आप देखो यहाँ पर क्या हुआ, डे हाई का ब्रेकआउट हो गया, इस कैंडल से डे हाई का ब्रेकआउट हुआ, और फिर देखा, जैसे ही उन्होंने देखा होगा कि इस डे हाई का ब्रेकआउट हो गया है, इसी ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर उनका फिर से एंट्री होगा, ये इनका एसएल होगा, और अगले ही पल क्या हुआ, प्राइस नीचे आया और उनका दूसरा एसएल भी हिट हो गया दिन का। और जैसे ही सेकंड एसएल हिट हो जाता है, अब क्या गलती करेंगे वो, अब करेंगे वो रिवेंज ट्रेडिंग, जिसके कारण क्या होता है कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है और उसी दिन ओवर ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। अब देखो ओवर ट्रेडिंग में कैसे गलतियां करते हैं, अब कहीं भी कैसे भी एंट्री ले लेते हैं, और ऐसा क्यों होता है कि उनका एसएल हिट हो जाता है, ओवर ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, इसकी बात मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो आई होप कि अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो। तो यहाँ पे क्या गलती किए होंगे, यहाँ देखो 1 मिनट कैंडल चार्ट पर यहाँ पे देखेंगे कि डे लो का ब्रेकडाउन हुआ है। अब फ्रस्ट्रेशन से क्या गलती होती है मैं बताता हूँ, क्योंकि ऐसी गलती मैक्सिमम लोग करते हैं और उसी का फायदा उठाते हैं बिग प्लेयर्स। देखो यहाँ पर अब क्या करेंगे, जैसे ही देखेंगे कैंडल रेड बन रही है, डे लो का ब्रेकडाउन हो रहा है, वो कुछ ही सेकंड बची होगी कैंडल बनने में, तो एंट्री ले लेंगे। क्यों, क्योंकि फियर रहेगी तब मन में ही मेरा एसएल छोटा हो जाए, और इसी कैंडल के ऊपर उनका एसएल होगा। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ एसएल होगा उसी कैंडल के ऊपर, बिकॉज ऑलरेडी 2 एसएल्स यहाँ पर हिट हो चुके हैं। अब एसएल देंगे भी ना तो छोटा एसएल देंगे, ऐसा होता होगा आपके साथ। अगर ऐसा होता है तो मेक श्योर आप कमेंट में जरूर बताएं। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस अगले कैंडल पर थोड़ी नीचे गई, फिर अगले कैंडल पर थोड़ी नीचे गई, और उसके बाद उनके एसएल हिट करा दी। और मैक्सिमम लोगों का इसी ग्रीन कैंडल पे एसएल हिट हो गया होगा, बिकॉज प्रीमियम चार्ट में प्रीमियम डिके होते हैं। और सबसे बड़ी गलती, वो बाय करते हैं ओटीएम। सस्ती मिलती है, सस्ती में बाय कर लेते हैं, बट क्या होता है, प्रीमियम डिके के कारण एसएल हिट हो जाते हैं। तो आपने देखा किस तरह से ट्रैप होते हैं बिगिनर्स, किस तरह से बिग प्लेयर्स इनके एसएल हिट करवाकर उन्हीं के डायरेक्शन में प्राइस ले जाते हैं।
यहाँ क्या हुआ, प्राइस नीचे ही गई अल्टीमेटली, बट मैक्सिमम लोगों की एसएल हिट करवाकर। तो ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर भी ट्रैप हुए, यहाँ पर भी ट्रैप हुए, इस तरह से सिनेरियो क्यों हुई? तो उसके लिए चलते हैं फर्स्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो ये है बैंक निफ्टी की 15 मिनट की टाइम फ्रेम। अगर आप देखोगे यहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है, जहां से मार्केट कंटिन्यूसली फॉल दिखा चुका है। मार्केट इस बार फिर क्या हुआ, फिर से मार्केट ने इस रेंज से फॉल दिखाया। ये ब्रेकआउट होने ही वाला था, बट अगले ही पल रिजेक्शन मिली और फॉल। तो इसे आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ से मार्केट इसी लेवल से एक फॉल दिखा रहा है। तो जब तक इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट नहीं होता और मार्केट कंटिन्यू नहीं करता, तब तक वी विल नॉट गो फॉर द बाइंग। तो अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो तो आपको पहले डेली टाइम फ्रेम पर लेवल्स को देखना है कि डेली टाइम फ्रेम पे कहाँ से मार्केट फॉल दिखाया है और कहाँ से अप दिखाया है। अगर मैं इसकी डेली टाइम फ्रेम की बात करूं तो आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में लगातार यहाँ से फॉलिंग आ रही है इसी रेंज से। तो इसी रेंज से मार्केट को वापस रिजेक्शन मिलने की चांसेस है अंटिल दिस रेंज टू बी टेकन। जब तक ये रेंज निकल नहीं जाता और उसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं दे देती, तब तक मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाने वाला। ये आपके लेवल्स है, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, फिर इस कैंडल की लो, इस कैंडल की क्लोजिंग। यहाँ पर मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पर रिजेक्शन शो करेगा। तो उसके बाद क्या करो, आ जाओ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ एक रेजिस्टेंस मिल गया। अब चलो रेंज बाउंड में, और यहाँ पर एक सपोर्ट मिल गया। तो क्या आप क्या देख रहे हो, मार्केट एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। तो रेंज में ये स्विंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेंगे। और कल की जो प्राइस एक्शन है, इसमें बिगिनर्स डेफिनेटली ट्रैप हुए होंगे इसी रेंज में, कि कैसे वो फिर से ट्रैप हुए हैं। तो सबसे पहली बात, जो बिगिनर्स ने डे लो के ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया होगा, होल्ड करके रखे होंगे, तो उन्हें तो यहाँ से एक प्रॉफिट मिल गई, तो वो होंगे प्रॉफिट में। सबसे पहली बात, प्रॉफिट में होंगे। तब वो क्या करेंगे, एक ट्रेड और लेने की कोशिश करेंगे, बिकॉज उन्हें क्या लग रहा है कि यार मैं तो अभी प्रॉफिट में ही हूँ, एक ट्रेड में एसएल हिट भी हो जाता तो कोई बात नहीं। अब देखो कैसे वो ट्रैप होते हैं और कैसे उनकी साइकोलॉजी बदल जाती है। एक ही ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं, ओनली वन ट्रेड, लेकिन देखो कैसे की ट्रैप होते हैं वो। और एक ट्रेड मल्टीपल ट्रेड में कैसे बदल जाता है और प्रॉफिट लॉस में कैसे हो जाता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वही टाइम फ्रेम है, 1 मिनट की टाइम फ्रेम है, उसी पे मैक्सिमम ट्रेड करते हैं छोटे एसएल देने के लिए। अब वो क्या करेंगे, इसी शार्प फॉल में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। मैं थोड़ा ऐसे जूम आउट कर देता हूं। तो यहां उन्होंने क्या देखा होगा, ट्रेंड लाइन का हो गया भाई ब्रेकआउट। ठीक है, ये कैंडल ऊपर की तरफ बन ही रहा होगा, जो ये रिजेक्शन है, तब तो ये ऊपर की तरफ जब बन रहा होगा, इसी स्विंग के ऊपर उनका एंट्री था, और इसी के नीचे, इसी ब्रेकआउट कैंडल के नीचे उनका एसएल होगा कहीं, डेफिनेटली होगा। लोग ऐसे ही प्लान करते हैं, जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं, बिगनर्स ट्रेडर हैं, ब्रेकआउट ऐसे ही प्लान करते हैं। तो देखोगे उनकी एंट्री के साथ ही उन्हें क्या मिल गया, यहाँ पर रिजेक्शन। एंट्री लेते ही प्राइस ने रिजेक्शन ले लिया, वापस से आया, उनका एसएल हिट कराया, इस विक से एसएल हिट हो गया उनका, प्राइस ऊपर। तो बिगनर्स ट्रैप हुए यहाँ पर। इसका रीजन मैं नहीं बताने वाला, इसका रीजन आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट एक रेंज बाउंड में चला गया। अब देखो आगे की गलतियां, यहाँ पर इनका एसएल हिट हो गया, तो जो भी यहाँ प्रॉफिट बना के आए थे ना, उनका क्या हुआ, यहाँ पर एसएल हिट हो गया। तो जैसे ही पीएनएल देखेंगे तो पीएनएल उनका हो जाएगा छोटा, प्रॉफिट में ही होंगे, बट पीएनएल क्या हो गया, कम हो गया। ये बात अगर मैं बोलूं तो ये बर्दाश्त नहीं होगी कि मेरा पीएनएल कैसे कम हो गया। अब शुरुआत होती है फिर से रिवेंज ट्रेडिंग। ये इनको प्रॉफिट नहीं दिख रही है, मानते हैं चलिए एक ट्रेड में आपको बड़ा प्रॉफिट हो गया, उसके बाद छोटा एसएल गया, तो ये प्रॉफिट नहीं दिख रही है। अब मेरा एसएल क्यों गया, उसके पीछे का भी कारण नहीं सोचेंगे। अब क्या करेंगे, वो ओवर ट्रेड करेंगे। तो अब क्या करेंगे, तो जैसे देखेंगे कि इनका एसएल हिट करा के प्राइस ऊपर जा रहा है, तो ये कहीं यहाँ पर बाय कर लेंगे, डेफिनेटली बाय करेंगे। किसके कारण, फोमो के कारण, फियर ऑफ मूविंग आउट। यहाँ पर कहीं ऊपर पर हाई पे बाय कर लेंगे और अगले ही पल प्राइस नीचे। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो प्रॉफिट है इनका, वो अब घटते जा रहा है। मैंने आप पहले ही बताया था कि अगर प्रॉफिट कम होते नजर आ रहा है एक बिगिनर ट्रेडर को, तो उनकी ओवर ट्रेडिंग बढ़ जाएगी। और कैसे बढ़ रही है मैं आपको साइकोलॉजी के साथ बता रहा हूँ। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर रेंज बाउंड मत देखो, मार्केट एक बड़े टाइम फ्रेम पर रेंज बाउंड है। इवन ऑन डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट अभी रेंज बाउंड चल रहा है। तो मार्केट में क्या होगी, वोलेटिलिटी।
और वोलेटिलिटी आपकी एसएल खा जाएगी। तो यहाँ पर गलती क्या हुई? अगेन मूव बैक टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, अगर नीचे से देखोगे तो रेजिस्टेंस है, ऊपर की तरफ प्राइस आ रही है, ऊपर से नीचे तो सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा। तो ये लेवल जब तक निकलता नहीं है तब तक तो ये रेजिस्टेंस की तरह ही वर्क करेगा। तो ये जोन बनाना एक बिगिनर ट्रेडर को सीखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज चेंज नहीं कर पाओगे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग तभी काम करती है जब एक मेजर रेजिस्टेंस या मेजर सपोर्ट से मार्केट रिवर्सल शो करता है। तो वहां पे कन्विक्शन बनती है कि हाँ, यहाँ पे अगर 1 मिनट पे बुलिश इनगल्फिंग बनती है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर यहीं कहीं बीच में बुलिश इनगल्फिंग बन गई है, प्राइस नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, प्राइस रिवर्स कर सकता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। तो गलती कैसे होती है? अगर ये रेजिस्टेंस में ड्रॉ करूं, यहाँ पर मार्केट यहाँ से लगातार ग्रीन कैंडल बनाते हुए आता है और इसका ब्रेकआउट दे देता है, अगले ही कैंडल पे एंट्री, मार्केट थोड़ा सा हाई बनाया, वापस से नीचे। कभी भी मार्केट लगातार ग्रीन कैंडल बनाकर किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर रहा है, डोंट ट्रस्ट ऑन इट। मैक्सिमम टाइम ये ट्रैप होते हैं। अगेन देखोगे आप यहाँ पर कि एक है यहाँ पर सपोर्ट, समझाने में आसानी होगी। यहाँ से मार्केट ने इसी सपोर्ट से गैप अप ओपनिंग दी है, मोर देन 300 पॉइंट्स। इसका मतलब ये एक मेजर सपोर्ट है। 300 पॉइंट्स गैप अप होना कोई मामूली बात नहीं है। यहाँ से देखो कि अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम आया, फिर यहीं से देखो अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम आया। अब देखते हैं नेक्स्ट गलती और नेक्स्ट ट्रैप। सबसे पहले आते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो अब देखो क्या हुआ होगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखे होंगे, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, फिर एंट्री, फिर एसएल हिट, फिर से प्राइस इसी सपोर्ट के पास आता है, इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन देता है, इसके नीचे एंट्री ली होगी, ये एसएल होगा, चलो 1:1 इस केस में बन गया, कॉन्फिडेंट बढ़ गई। तो देखो अब क्या सोच रहे होंगे, जहां 1 ट्रेड में प्रॉफिट हुई थी और 3 ट्रेड में एसएल हो गए, अब क्या हुआ कि मेरे एक प्रॉफिट और ऐड हो गई। मेरे टोटल कितने प्रॉफिट हो गए? 2, एसएल कितने हुए? 3। तो अब क्या सोचेंगे, काश यार प्रॉफिट भी 3 हो जाए, एक ट्रेड और ले ही लेते हैं। अब देखो कहाँ ट्रैप होते हैं। और जो ट्रेडर इस लेवल का वेट कर रहे थे ब्रेकडाउन होने का, उन्होंने यहाँ पर एंट्री कहीं ले ली होगी, वो उनका कहीं पर एसएल होगा यहाँ पर। तो क्या हुआ, अगले ही पल रिजेक्शन मार्केट में मिली और उनका एसएल हिट हो गया। इस रेंज में क्या थी? गैप फिलिंग पेंडिंग थी, एक बेहतरीन सपोर्ट था, और जाहिर सी बात है इसी रेंज में बिग प्लेयर्स के ऑर्डर्स पेंडिंग हो गए। और यही रेंज से देखो आप कितनी बढ़िया बुलिश मोमेंटम आई है कि मार्केट ने इस रेंज का भी ब्रेकआउट दे दिया है। बट जब इस बार सही एंट्री मिली तो उन्होंने एंट्री डेफिनेटली नहीं ली होगी, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे एसएल हिट हो चुके होंगे। तो ये डर से अब एंट्री नहीं लिए होंगे। तो ये ब्रेकआउट फेक क्यों नहीं हुआ, ट्रैप क्यों नहीं हुआ? तो आप देखोगे अगर मार्केट यहाँ से हायर लो हायर हाई बनाकर गया, यहाँ पर कंसोलिडेट किया और इस रेंज का ब्रेकआउट कर दिया। तो यही है टेक्निकल फंडा, यही है साइकोलॉजी मार्केट की। और इसी तरह से बिग प्लेयर्स बिगिनर ट्रेडर को, नोवाइस ट्रेडर को, और जो ट्रेडर कभी बैक टेस्टिंग नहीं करते हैं, उन्हें क्या करते हैं, ट्रैप कर देते हैं। तो इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन क्या निकला, कैसे अवॉइड करना है ट्रैप? अगर आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर हो, बिगिनर हो, तो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट का वेट करो, कंटिन्यूशन पर ही एंट्री लो, पहले एंट्री मत लो। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लेवल्स देखो, 5 मिनट पर एंट्री लो। अगर स्कैल्पिंग भी करनी है तो रिवर्सल प्लान करो जब मार्केट रेंज में हो, या फिर मेजर रेजिस्टेंस का जब तक ब्रेकआउट नहीं हो जाता, रिटेस्ट नहीं हो जाता, तब तक एंट्री मत लो, नहीं तो बिग प्लेयर्स ट्रैप करते ही रह जाएंगे। या फिर अगर मार्केट रेंज बाउंड है, यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न कहीं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे बन रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, तो एंट्री नहीं लेनी है, बिकॉज ऊपर रेजिस्टेंस है, रिवर्सल खा के वापस आपका एसएल हिट करा देगा मार्केट। ऐसी सिनेरियो बनती है मार्केट में रेंज के अंदर, आपको लगेगा कि यार ये तो पैटर्न हमने पढ़ा है किताब में, बुक में देखा है हमने, तो क्या होता है, एसएल हिट होता है। ऐसे ही ट्रैप होते हैं बिगिनर्स ट्रेडर मार्केट में। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आगे से अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो तो आगे से आप ये गलती नहीं करोगे। तो वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड अदर लिंक्स आर गिवन इन आवर डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।